वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। सामवेद संहिता का पाठ आरंभ होगा। परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में 4 वेदों का ज्ञान मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र ही क्यों कहें, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वो ज्ञान उसने प्रदान किया है। सृष्टि उत्पन्न हुए 1,97,29,49,49,000 वर्ष से भी अधिक हो रहे हैं। उस सृष्टि के आदि में वो गुरुओं का गुरु, उस समय परमेश्वर ने ये वेद का ज्ञान 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रदान किया। वे 4 ऋषि थे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन 4 ऋषियों के अंतःकरण में क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान उसने प्रेरणा के द्वारा, लोग कहते हैं वेद का ज्ञान कैसे मिला, कोई पुस्तक तो है नहीं, लिखी हुई पुस्तक तो थी नहीं। वो जैसे मेरे हृदय के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों का कोई स्वरूप है, हम मन के अंदर सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में उसी प्रकार से, उसका कोई आकार नहीं, वो प्रेरणा करता है। उसने वेद में इस बात को बताया कि मूर्धानम अस्य संसीव्य अथर्वा हृदयम चयत। उसने उन 4 ऋषियों के हृदय और मस्तिष्क, इनको एक साथ जोड़ करके वो वेद का ज्ञान प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया। सृष्टि का सबसे पहला शब्द जो सबसे पहले इस धरती पर उच्चारित हुआ, वो शब्द था अग्नि। क्योंकि ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है अग्निवीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातवम। अग्निम, अग्नि शब्द सबसे पहले उच्चारित हुआ। अग्नि का अर्थ हम सब आप जानते हैं, अग्नि माने आग होती है, लेकिन वैदिक भाषा में अग्नि का अर्थ केवल आग नहीं है, अपितु अग्नि का गौण अर्थ है ये आग, मुख्य अर्थ है वेद की भाषा में परमेश्वर। महर्षि यास्क पूछते हैं अग्नि ही कस्मात्, अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं? कहते हैं अग्रणीर भवति, अग्नि वह है जो हमें आगे ले जाती है। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने प्रकृति को उपादान लेकर के किया।
प्रकृति से पंच तत्वों का, पंच महाभूतों का निर्माण किया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का, चराचर जगत का उसने निर्माण किया। तो ये जो संपूर्ण पंच महाभूत हैं, वहां पर कहते हैं इन पंच महाभूतों का रस, सार क्या है? तो बताया वहां पर कि पृथ्वी ही इन पंच महाभूतों का सार है। जिस पृथ्वी पर हम सब प्राणी निवास करते हैं, वही इस ब्रह्मांड का पंच महाभूतों का सार है। और कहते हैं पृथ्वी का सार क्या है? कह रहे पृथ्वी का सार औषधियां हैं, उसमें उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां हैं, अन्न है। आगे पूछते हैं कि उन औषधियों का सार क्या है? कहते हैं औषधियों का सार मनुष्य है, क्योंकि उस खाए हुए अन्न और औषधि से ही वो बीज का निर्माण होता है कि जिससे आगे सृष्टि प्रक्रिया मनुष्यों में चलती है। तो औषधियों का रस मनुष्य है। और कहते हैं मनुष्य का रस क्या है? वहां पर बताया कि मनुष्य का रस उसकी वाणी है। अंधकार में भी जहां हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, वहां पर भी वाणी के द्वारा एक दूसरे की पहचान, आपकी एक आवाज से पता लग जाएगा कि कौन है यहां पर। वाणी मनुष्य की अभिव्यक्ति है और वाणी के द्वारा आप क्या हैं, आपकी अंतः चेतना क्या है, आपका अंदर भी वाणी से बोलता है। इसलिए मनुष्य का सार बताया वाणी है। वहां आगे कहते हैं वाणी का सार क्या है? कहते हैं वाचः ऋग्रसः, सभी वाणियों का सार है ऋचाएं, जो वेद मंत्र के रूप में जिनका उच्चारण करते हैं। आगे कहा कि ऋचः, ऋचाओं का क्या रस है? तो कहते हैं सामवेद, सभी ऋचाओं का सार सामवेद है। और आगे पूछते हैं कि सामवेद का भी सार बता दीजिए, क्योंकि मनुष्य तो हर चीज को जितना शॉर्ट हो सके, जितना संक्षेप हो सके, वो चाहता है। तो कहते हैं सामनः उद्गीतो रसः, साम का सार है उद्गीत यानी ओंकार। इस सारे ब्रह्मांड का अंतिम तत्व है ओम, अंतिम प्राप्तव्य है, अंतिम लक्ष्य है ओम, जिसके लिए वेद में कहा सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। कि जिसके लिए लोग ब्रह्मचर्य रखते हैं, लोग तप करते हैं, सारा जीवन तप की अग्नि में अपने आप को तपाते हैं। वेदों का सार, सबका सार कौन है? प्राप्तव्य है वो परमेश्वर ओम। तो सामवेद की ये महिमा है, ये सभी वेद वाणियों का सार है। इसीलिए योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज गीता में कहते हैं कि वेदानाम सामवेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूं। वे योगीराज थे, वे अध्यात्म विद्या से जुड़े हुए थे। जो अध्यात्म से जुड़ेगा उसे सामवेद से जुड़ना होगा, क्योंकि सामवेद का प्रतिपाद्य उपासना है। तीन ही विषय बताए हैं हमारे ऋषियों ने, ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान का प्रतिपादन ऋग्वेद करता है, पदार्थ विद्या का वो प्रतिपादक है, और कर्म का प्रतिपादन यजुर्वेद में है, और साम ये उपासना का प्रतिपादक है। तो हम सब सामवेद यानी उपासना,
यानी श्रद्धा, हृदय, हृदय का प्रयोग, श्रद्धा का प्रयोग। जब श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक कार्य करते हैं तो वो कार्य फलीभूत होता है। पहले ज्ञान आवश्यक है, फिर उसके साथ श्रद्धा जुड़ती है, तब उनके बीच में हमारे कर्म सफल हुआ करते हैं। तो सामवेद की ये महिमा है। हम सभी सामवेद की महिमा को जान करके उस परब्रह्म के साक्षात्कार, इस उद्देश्य को अपने जीवन को फलीभूत करें। इसके लिए मंत्रों का पाठ यहाँ पर आरंभ होगा। अथ सामवेद संहिता। इसमें भी सर्वप्रथम अग्नि शब्द का ही प्रयोग किया। सबसे पहला मंत्र है अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्यदातये। अग्नि का आह्वान किया, हे अग्निदेव, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप हमें आगे आगे चलने की, गति करने की प्रेरणा प्रदान करें। हम आपका आह्वान करते हैं, आप मेरे हृदय रूपी अंतरिक्ष के अंदर विराजमान होइए। इस प्रार्थना के साथ सामवेद का आरंभ होता है। मंत्र पाठ आरंभ होगा। अथ सामवेद संहिता पूर्वार्चिकः। अथ प्रथमः प्रवाचकः। अग्न आयाहि वीतये गृणालो हव्यदातये निहोता सत्स्य बर्हिषि स्वाहा। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वे
सामवेद संहिता के प्रथम प्रपाठक का पूर्वार्ध पूर्ण हुआ। ये मंत्र अग्नि देवता के मंत्र थे। ये आरंभ में अग्नि देवता के मंत्रों के समूह को आग्नेय कांड के नाम से संकलित किया गया है। मंत्रों में अग्नि देवता बार बार अग्नि को संबोधन किया गया है। हे अग्नि, आप यज्ञानाम होता, संसार के यज्ञों के आप ही होता है। ये जितने देव हैं, जड़ देव, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, औषधि, वनस्पति, ये सब देव कहे गए हैं। इन सब के अंदर आपने जो यज्ञीय भावना ये देने के लिए है, ये सभी देव कहे जाते हैं क्योंकि इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। देवो दानात, सूर्य का प्रकाश सूर्य अपने लिए नहीं है। ये अग्नि के अंदर जो दाहकता शक्ति है वो अपने लिए नहीं है, अपितु संसार के कल्याण के लिए है। ये दे रहे हैं, इसलिए इनको देव कहा गया। और इनके अंदर जो यज्ञीय भावना है उसको आपने इनके अंदर भरा हुआ है। ये आपके व्रत में निरंतर गतिशील है। मंत्रों में कहा कि ऐसे प्रभु आप अग्नि रूप को मैं वृणीमहे, हम आपका वरण करते हैं। आप ही हर प्रकार के जो भी ज्ञातव्य पदार्थ है, धन है, उनको आप जानने वाले हैं और देने वाले हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप विश्वस्याह अराते हैं पाही, संसार में जितने भी शत्रु हैं उनसे हमारी रक्षा करो। आराती शब्द अपने आप में ये संस्कृत की विशेषता है। आराती शब्द के अंदर ही निहित है कि कौन शत्रु होता है। कि राति का अर्थ होता है दान। ये रा दाने धातु से शब्द बना है। न राति ही अराति ही, जो जीवन में दान नहीं करता है वो शत्रु होता है। तो मंत्र में बताया कि हम हर प्रकार के आराती से दूर होवें। मुझे जो भी प्राप्त है, चाहे सांसारिक वैभव हो, आध्यात्मिक वैभव हो, ज्ञान का वैभव हो, धन हो, उनको हम बांटने वाले, देने वाले बने। मंत्रों में कहा गया कि ऐ मनुष्य, तू उषर बुधः, तू प्रातः काल जागृत होने वाला बन। तुझे जरा बोध कि जीवन के अंत में होश आए ऐसा मत हो। जरया बुध्यते यह सह जरा बोध, जो जरावस्था आने पर जीवन का सारी भोगते भोगते अनुभव के द्वारा जब हमको होश आया तो क्या आया? जीवन के आरंभिक वय में ही, ब्रह्मचर्य काल में ही ज्ञान के द्वारा हम बोध को प्राप्त करें तो हम उषर बुधः कहलाएंगे, अन्यथा हमारी संज्ञा जरा बोध हो जाएगी। मंत्रों में कहा गया कि हम अपने अंदर संकल्प के साथ जीवन का आरंभ करें। संकल्प कहाँ किया जाता है? हृदय के अंदर। मंत्रों में कहा अदर्शि गातु वित्तमः यस्मिन् व्रतानि आदधु। कहते हैं हमने वो परमेश्वर क्या है, गातु वित्तमः, हमारी प्रत्येक पुकार को वो अच्छी तरह जानता है। गा स्तुतौ से गातु बना। गातु माने पुकार, मेरी प्रत्येक प्रार्थना, मेरी प्रत्येक गति। ये गई धातु, ये गति अर्थक भी है, ये शब्द अर्थ वाली भी, स्तुति अर्थ वाली भी है।
तो मेरी प्रत्येक प्रार्थना को, मेरी प्रत्येक गतिविधि को वो जानता है और वो अच्छी प्रकार जानता है। उसी से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु देव आप मुझे इस जीवन में उन्नति, उत्तम कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करें। ये मंत्रों का पाठ चल रहा है, आगे मंत्र पाठ आरंभ होगा। आप सभी श्रद्धा से आहुतियां प्रदान करें और इस मंत्रों के चिंतन से अपने आप को जोड़ें। मंत्र पाठ आरंभ। अथ द्वितीयोऽर्थः। ॐ देवो वो द्रविणो दाः पूर्णां विवष्ट्वासिजम् उक्त्वा सिञ्चत्वमुपवा प्रणत्वमादित्वो देव ओहते स्वाहा। ॐ प्रैतु ब्रह्मणस्पति प्रदीप्तीतु सूनृता अच्छा वीरं नर्यं पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः स्वाहा। ॐ ऊर्ध्व उष्ण उदये तिष्ठा देव
सामवेद का पूर्वार्चिक का प्रथम प्रपाठक पूर्ण हुआ। सामवेद में 2 आर्चिक हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पहले आर्चिक को पूर्वार्चिक कहा और बाद के आर्चिक को उत्तरार्चिक कहा। इन दोनों के बीच में महानामनी आर्चिक है। ये पूर्वार्चिक के प्रथम प्रपाठक का पाठ पूर्ण हुआ है, जिसमें अग्नि देवता के मंत्र चल रहे हैं। मंत्रों में कहा गया कि इस अग्नि को प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। दिवे दिव इड्यः, इसका स्तवन, इसका प्रज्वलन प्रतिदिन करना चाहिए। कैसे लोग कर सकते हैं इसका प्रज्वलन? कहते हैं जागृवद्भिः, जो जागरणशील होते हैं। प्रातः काल उठेंगे तभी हम ये आहुतियां प्रदान कर सकते हैं। सूर्य उदित होता है, उससे पहले जागृत होकर के, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, ये अतिथि है, अतिथि के स्वागत के लिए पहले से तैयार होकर के, घर में कोई अतिथि आता है तो जो घर के लोग हैं वो पहले से तैयार होकर के, नहा धो करके बैठते हैं, उनके भोजन पानी की तैयारी करके बैठते हैं। तो इसी प्रकार सूर्य के रूप में अग्निदेव प्रतिदिन इस धरती पर उतरते हैं और उसके स्वागत के लिए प्रत्येक मनुष्य को तत्पर रहना चाहिए कि उससे पहले मैं नहा धो करके, तैयार होकर के, आहुति लेकर के बैठूं। तब उस अतिथि का स्वागत, कहते हैं जो सबसे पहले आहुति देता है, उसकी आहुति, उस अतिथि का स्वागत जिसने किया है, उसका मान सबसे अधिक होता है। यहाँ पर कहा, कहते हैं ये जो अग्नि है, ये जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः, जिनके हृदय में, जिनको पता है कि मैं, जिनको अतिथि के स्वागत का पता है, अतिथि का मान, तो वे हवि देने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन का व्रत ये अग्निहोत्र को अपनाया है, ऐसे लोग ही उस अग्नि का स्वागत कर सकते हैं। मंत्रों में कहा प्रातः अग्नि पुरुप्रियो, प्रातः काल अग्नि का स्वागत ये सबको प्रिय होता है। ये हमें तृप्ति प्रदान करता है। जब किसी बड़े का स्वागत कर ले तो हृदय में शांति और संतोष प्राप्त हो जाता है। कहते हैं घर में कोई बड़ा आता है तो उसके आते ही उठ करके खड़े हो जाते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, उससे हम आशीर्वाद लेते हैं। इसी प्रकार से ये घर में जो अतिथि आया हुआ है, उसको हम, उसका स्वागत आहुतियों के द्वारा करते हैं। प्रातः अग्नि पुरुप्रियः, ये हमें तृप्ति प्रदान करता है, ये हमें तेज और ओज कांति प्रदान करता है। कहते हैं मनुष्य यदि अपने जीवन में पराक्रम से युक्त होना चाहता है, पराक्रमी संतान को प्राप्त करना चाहता है, तो वेद कहता है यदि वीरो अनुष्यात अग्निम इंधीतमर्त्यः, तो वो अपने घरों में इस यज्ञ का, देव यज्ञ के रूप में अग्नि का आधान करे। यदि हम अपनी संतान को उत्तम संस्कारी और स्वस्थ संतान को जन्म देना चाहते हैं तो देव यज्ञ करें। और क्या चाहिए? मनुष्य पुत्र की कामना करता है, संतान की, लेकिन संतान वही संतान, उत्तम संतान होती है जो सुसंस्कारी हो। इन यज्ञों के माध्यम से हमें प्रेरणा दी गई है कि हम अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, सुसंस्कारों से, सुशिक्षाओं से युक्त बने और अपनी संस्कृति का पालन करते हुए अतिथि के रूप में इनका आधान करें, इनका स्वागत करें। पूर्वार्चिक का पाठ चल रहा है। द्वितीय प्रपाठक से मंत्र पाठ आरंभ होगा। द्वितीयः प्रपाठकः पुरुत्वादा शिवा भोजिरग्नि तव स्विदा तुलस्येव शरण आमहस्य स्वाहा।
वसुरग्निपुरप्रशस्त एषः यासुहोता सध्वरः स्वाहा ॐ भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः भद्रा उदप्रशस्तयः स्वाहा ॐ यदिष्ठं त्वा वव्रिमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं स्वाहा ॐ तदग्नेद्युं नमाभरयत् सासाः सदनेकं चिदत्रणं मन्युं जनस्य दूर्ध्यं स्वाहा ॐ यद्वा विश्वदेशिता सुप्रीतो मनुषो विशे विश्वेदग्नि प्रतिरक्षांसि सीदति स्वाहा ॐ तद्वोगाय सुते सजा पुरुहूताय सत्वने शम्यक्लवेन शाकिने स्वाहा ॐ यस्ते नूनं शतक्रतविन्दद्युम्नितमो मदः तेन नूनं वदेमनेः स्वाहा ॐ गाव उपवदावणे मही यज्ञस्य रप्सुला उपाकर्णा हिरण्यया स्वाहा ॐ अरमश्वाय गायत श्रुतकक्षारं गवे अरमिन्द्रस्य धाम्ने स्वाहा ॐ तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे सवृषा वृषभो भुवत् स्वाहा ॐ त्वमिन्द्रबलादधि सहसो जात ओजसः त्वं संवृशन् वृषेदसि स्वाहा ॐ यच्च इन्द्रमवर्धयत् यद्भूमिं व्यवर्तयत् चक्राणोपशं दिवि स्वाहा ॐ यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीयवस्व एकयित् स्तोतामेको सखा स्यात् स्वाहा ॐ पन्यं पन्यमित् स्तोतार आधावदमर्त्याय सोमं वीराय शूराय स्वाहा ॐ इदं वसो सुतमन्दा पिबा सुपूर्णमुदरम् अनाभैन्द्ररिमाते स्वाहा ॐ उत्थेदभिश्रुतामकं वृषभं नर्यापसम् अस्तारमेषु सूर्य स्वाहा ॐ यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदला अभिसूर्य सर्वं तदिन्द्रदेवशे स्वाहा ॐ य आनयत् परावदा सुनीति दुर्वशं यदुम् इन्द्रसनो युवासखा स्वाहा ॐ मान इन्द्राभ्यादिशा सूरो अक्तुष्वायमत् त्वायुजा वनेवतत् स्वाहा ॐ इन्द्रसानसिम्रयीं सयित्वानं सदा सहं वर्षिष्ठमुदये भर स्वाहा ॐ इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमर्भि हवामहे युजं वृत्रेषु वज्रिणं स्वाहा ॐ अविवत्पत्रुवासुतमिन्द्र सहस्रबाह्वे तत्राददिष्टपुंस्यं स्वाहा ॐ वयमिन्द्रत्वायवोऽभिप्रणो नुमो वृषन् विद्धि त्वास्य नो वसो स्वाहा ॐ आघाये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक् येषामिन्द्रो युवासखा स्वाहा ॐ भिन्धि विश्वा अपद्विषा परिबाधो जहीमृधा वसुस्पार्हं तदा भर स्वाहा ॐ इहेव शृण्व येषां कषा हस्तेषु यद्वदान् नियामं चित्रमृञ्जते स्वाहा ॐ इम उत्वा विचक्षते सखाय इन्द्रसोमिनः पुष्टावन्तो यथा पशुं स्वाहा ॐ समस्य मन्यवे विशो विश्वानमन्तकृष्टयः समुद्रायेव सिन्धवः स्वाहा ॐ देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वयं कृष्णामस्मभ्यमुदये स्वाहा ॐ सोमानां स्वर्णं कृणे ब्रह्मणस्पदे कक्षेवन्तं यौषियः स्वाहा ॐ ओधन्मना इदस्तु नो वृत्रः भूर्यासुतिः शृणोतु शक्र आशिषं स्वाहा ॐ अद्य नो देव सविता प्रयावत् सावीः सौभगं परादुष्वप्नं सुव स्वाहा ॐ क्वास्य वृषभो युवा तु विग्रीवो अनारदः ब्रह्मा कस्तं सपर्यति स्वाहा ॐ उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत स्वाहा प्रसम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोदालव्यङ्गीभिः नरं वृषाहं मंहिष्ठं स्वाहा इति विधीयस्यार्थः प्रपाठकः। ये सामवेद के पूर्वार्चिक का द्वितीय प्रपाठक प्रथमोर्ध पूर्वार्ध पूर्ण हुआ। मंत्रों में अग्नि देवता और इंद्र देवता के मंत्रों का पाठ चल रहा था। मंत्रों में कहा गया है
यो अग्नये ददाश हव्यदातये। ये अग्नि, इसमें डाली हुई आहुति ये स्वयं अकेले नहीं खाती है, अपितु इसमें डाली गई आहुति सूक्ष्म होकर के, भस्म हो करके वायु के माध्यम से और सूर्य की किरणों के माध्यम से ये तीनों लोकों तक पहुंचती है और तीनों लोकों में इसका लाभ प्राप्त होता है। तो कहते हैं यो अग्नये ददाश, जो अग्नि के लिए आहुति देता है वो मानो अपनी आहुति से तीनों लोकों का कल्याण करता है। हम इस धरती पर बैठे हुए हैं, हम अपने हाथों से, हमारे नन्हे हाथों से दी गई आहुति अग्नि देव के संपर्क में आकर, हमारा महात्म्य नहीं है, ये देवता के सानिध्य का लाभ है कि अग्नि देव के संपर्क में आकर हमारी आहुति द्युलोक तक पहुंच जाती है। वस्तुतः जो संगत होती है, जैसी संगत होगी, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी